हाँ, बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए कोई बात। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरोभिर्निर्मायुषेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्थूलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारिततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय तस्मै गीतामृतदुहे नमः। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, ताकि आप लोग भी इसका पाठ कर पाओ। मैंने डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनसटपदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयात् भारतपङ्कजम् कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा गर्मी हमको लग रहा है, ये चलाना। ओ, जी सबको नमस्कार, राधे राधे, हरि बोल। आप कैसे हैं? सभी लोग स्वस्थ होंगे कामना करते हैं, और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको कुशल मंगल रखे और निर्विघ्न रूप से हमारी ये कक्षा जो चली है वो चलती रहे। और अभी देखिए लोगों का कम होना शुरू हो गया है कभी ऐसा भी समय आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और हम ये नहीं सोचते कि कम है कि ज्यादा है, परंतु जो भी है हम उनको देना चाहते हैं। जो भी भगवान की कृपा सबको मिले, और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे। जो लोग जैसे नहीं आ पाते हैं तो वो अपना बाद में जाकर के सुन भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लाइव ही सुनना है। पर यदि आप लाइव सुनते हैं तो ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा, ये अलग बात है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष में सामने जो हो जाता है वो वीडियो में उतना भाव आप ये अपना जो ध्यान है वो ज्यादा नहीं लगा पाते उस साइड, है ना। तो इसलिए तो कल हमने पहला श्लोक पढ़ा था, और मैं दूसरा श्लोक भी फोटो भी डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो जिससे कि आप देख लीजिए उसको, जो हम श्लोक पढ़ाने वाले हैं। ऐसे तो मैं आज थोड़ा और व्याख्या पहले ही श्लोक की करने वाला हूँ। और कल का जो प्रश्न था उनका, कि गोपाल भैया ने प्रश्न किया था। ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको। गीता जी का प्रथम अध्याय का मैंने फर्स्ट पेज उसमें डाला है, और मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ पूनम जी को। ठीक है, पवन जी तो हैं ग्रुप में, है आ गया ना, ठीक है। हाँ चलिए, जी हाँ चलिए। तो पहला श्लोक हम लोग उच्चारण करके आगे बढ़ेंगे। वो जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, आप सब लोग देख लीजिए उसमें। और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, जहाँ हो वहीं बोलिएगा, आपको माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूं तो पीछे से आप लोगों को उच्चारण उसका करना है। तो शुरू में ऊपर लिखा होगा छोटे अक्षरों में, ओम श्री परमात्मने नमः। अब पीछे से आपको इसका उच्चारण करना है, अपने आप कर लीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अब यहाँ पर क्या होता है कि अथ प्रथमोऽध्याय में बहुत से लोग अथ प्रथमः प्रथमो अध्याय बोल देते हैं, ठीक है ना, तो वो गलत है। प्रथमो बोलेंगे तो फिर अध्याय नहीं बोलेगा, यदि प्रथमः बोलेंगे फिर अध्याय बोलेंगे तो ठीक है। तो यहाँ हमको जैसे लिखा है वैसे ही उच्चारण करना है, उसमें आ नहीं लगाना है। तो क्या बोलेंगे, अथ प्रथमोऽध्यायः, ठीक है, ये इतना ही प्रयोग करेंगे। अथ प्रथमोऽध्यायः। आप बोल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ सब लोग बोल रहे होंगे, है ना। ईमानदारी से बताओ कौन कौन बोल रहे हैं, सही से बताना, ऐसा ना हो कि कोई नहीं बोल रहे हो। हाँ ठीक है, बढ़िया, तुरंत कैमरा ऑन करके बता दिया। हाँ बढ़िया, लिखने का टाइम लगता है। बताइए कौन कौन बोल रहे हैं मुझे। कोई नहीं बोल रहे पीछे से, पूनम जी के अलावा कोई नहीं बोल रहे। आप टाइप भी करके बता सकते हो। चलिए,
हाँ जी, बहुत बढ़िया। कोमलांगी जी बोल रहे हैं, आनंदी जी बोल रहे हैं कि नहीं? आनंदी जी, आप बोल रहे हैं या नहीं, मेरे को बताइए। दुर्गेश जी, आप बोल रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। विनय जी, आप? मैं एक एक से पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं देखो नाम लेके पूछूंगा, जब बताओगे आप तब से बता नहीं रहे हो। हैं? खुद से बताना चाहिए। अच्छा, नाम लेकर के पूछना पड़ेगा अगली बार, ठीक है। समझ गए। तो धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। ठीक है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव। समझे कि नहीं? जो पांडवाश्चैव आधा शाह है, च के ऊपर ऐ की मात्रा है, तो बहुत से लोग ए बोलते हैं इसको, हिंदी वाले क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। पर ये ए नहीं है, ये आई है। आई। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? आई। तो क्या बोलेंगे? पांडवाश्चैव। चैव। तो बोलिए। मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर, यहाँ किम नहीं बोलना है, किम नहीं बोलना है, म किमकुर्वत संजय। समझ आ गई? तो ये ऐसा उच्चारण है। संजय उवाच। संजय। देखिए, संस्कृत की यही विशेषता है, आगे या पीछे हो शब्द एक जैसा बोलेगा। हिंदी वाले क्या करते हैं, जैसे म और म लिखा है दो, म और म, तो हिंदी वाले बोलेंगे रा, मम। क्या बोलेंगे उसको? मम। परंतु वो मम नहीं है, क्योंकि म, जब पहले वाले को माँ आपने मुंह खोला है, माँ, तो दूसरे वाले माँ को बोलते समय मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ, ऐसे क्यों बोल रही? माँ, माँ क्या होगा? माँ, माँ। ठीक है ना? ये शुद्ध उच्चारण है। तो संजय, तो यहाँ पे संजय नहीं होगा। बहुत से क्या बोलते हैं, नाम उच्चारण में क्या बोलेंगे? संजय। ये तो बोलते हैं, नाम किसी का संजय हो तो क्या बोलेंगे? संजय। पर नाम शुद्ध क्या है? संजय। तो संजय उवाच। संजय उवाच। ठीक है। अब दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। दृष्टवा। दृष्टवा। देखिए, इसमें द्रि, आधा श, आधा ट और व पूरा है, और उसमें आ की मात्रा है। तो क्या बोलेंगे? दृष्टवा। दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हम ऐसा करेंगे, उच्चारण की कक्षा आपके लिए अलग चलाएंगे। कक्षा नहीं लेनी है, वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें श्लोक उच्चारण आपको सिखा देंगे, आप वो लोग कर दिए, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों को पढ़ाना है, समय इसी में निकल जाएगा। क्या पहले तो भैया, पहले जो श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था। किससे? संजय से, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र एक ही जगह बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में, और वहां पर बैठ करके वो क्या कर रहे हैं? महाभारत के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ। यही हमारी यहीं से चालू हो रहा है सब कुछ। ठीक है ना? तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये प्रश्न किया था कि धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में समवेता यानी समवेत हुए युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले मामकाः मेरे पुत्र, दुर्योधनादि मेरे पुत्र,
और पांडवाहा जो पांडव, वो पांडु के पुत्र पांडव बोले च एव, वो उन दोनों ने मतलब किम अकुर्वत, किम अकुर्वत, किम, किम में से आ निकल जाएगा तो किम अकुर्वत हो जाएगा। बोले किम अकुर्वत, संजय, संजय को बोल रहे हैं संजय। तो अब जो है जब संजय को प्रश्न किया है तो अब संजय बोलेगा। अब संजय क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है, देखिए जब युद्ध की भूमि सब तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, तो जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन है, उसकी बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है तो सबसे पहले उसी के पुत्र की ही बात वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको, उन्होंने प्रश्न भी तो यही किया है ना, बोले मामका, बोले मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। अगर वो ऐसे प्रश्न करते हैं कि पांडवा और मामका, तब शायद पांडवों की बात बता देते, लेकिन जब उन्होंने अपने ही पुत्रों के बारे में पहले पूछा है, तो वो अब उन्हीं के पुत्रों के बारे में, आ, दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो दुर्योधन ने क्या करा, दुर्योधन जो है कहाँ गया, वो गया द्रोणाचार्य के पास। कहाँ गया? द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य के पास जाकर के वो वचन बोल रहा है, तो उसी को यहाँ श्लोक में बोला है। बोले दृष्टवा तू पांडवा नीकम, इसका तात्पर्य है कि राजा दुर्योधन, अब इसमें आया है राजा शब्द, ठीक है, तो राजा किसको बोले हैं, किसको बोले हैं राजा? दुर्योधन को। जबकि राजा है कौन? राजा है धृतराष्ट्र। समझना बात को। तो यहाँ पर संजय एक 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 बाण भी चलाना चाह रहे हैं, एक कूटनीतिक राजनीतिक, या मतलब एक ताना भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ये मेरा भाव है और ये अभी अभी आया है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, और ये मेरे अंदर आया है, और मैं ये बता रहा हूँ कि राजा वचनम अब्रवीत। आवाज कम आ रही है क्या? हेलो, राधे राधे, अब ठीक आ रही है क्या? बता दीजिए एक बार, अभी ठीक आ रही है आवाज? आवाज तो ठीक आनी चाहिए कायदे से, बता दीजिए एक बार, कोई तो बता दो, आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ठीक। तो राजा दुर्योधन ने कहा, ठीक है, अब श्लोक देख लीजिए मोबाइल में, जो आपके दूसरा वाला श्लोक जो है, आप देख रहे हैं ना? ठीक है। तो राजा वचनम अब्रवीत, जो लास्ट वाला चरण है श्लोक का वो देखिए, राजा वचनम अब्रवीत, नीचे वाली लाइन में जो लास्ट वाला, राजा वचनम अब्रवीत, राजा वचन बोले, क्या बोले, क्या, कब बोले? बोले दृष्टवा तो, दृष्टवा मतलब देख करके, दृष्टवा मतलब देख करके, दृष्टवा देख करके, पीतवा पी करके, गत्वा जा करके, हैं, और भ्रमित्वा भ्रमण करके, और कोई क्रिया आती हो आपको तो उपविश्य बैठ करके, और पठित्वा पढ़ करके, तो ये सब त्वा जो प्रत्यय लगता है कोई कार्य को करके, समझे कि नहीं? कोई कार्य को करके जब हम कोई दूसरा कार्य करते हैं तब वहां त्वा प्रत्यय लगता है। तो यही दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया शब्द? दृष्टवा। तो दृष्टवा देख करके, तो भाई अब यहाँ ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देख करके, क्या देख करके? भाई उससे पहले कुछ देखा होगा तभी बोला है ना कि देख करके। अब मैं बोलूंगा मैं पठित्वा, पठित्वा विद्यालय गच्छामि, मैं पढ़ करके विद्यालय जा रहा हूँ, तो कुछ पढ़ करके ही तो जा रहा हूँ विद्यालय। मान लो अपने घर में स्वाध्याय करके फिर जा रहा हूँ मैं अपना, तो कुछ पढ़ के, तो ऐसे ही वो भी कुछ देख करके, बोले क्या देख करके? बोले पांडवा नीकम, क्या आगे शब्द क्या है? दृष्टवा तो पांडवा नीकम,
श्लोक देखते रहिए आप लोग, है ना। तो उसमें लिखा है कि पांडवानीकम, पांडवों की सेना को, है ना, देख व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब उनकी जो व्यू रचना बनी हुई है, सेना इतनी अपार सेना थी पांडवों की। सेना क्या है? अपार सेना थी। तो व्यू किसे कहते हैं? तो उसके विषय में बताया है कि समग्रस्य तु सैन्यस्य विन्यास स्थान भेदतः सव्यूह इति विख्यातो युद्धेषु पृथ्वी भुजाम। शब्द रत्नावली ग्रंथ में से ये श्लोक लिया गया है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुशल राजाओं के द्वारा अपनी समग्र सेना को इस प्रकार से स्थापित करना जो विपक्ष के लिए सभी दिशाओं से दुर्भेद्य हो, यह व्यवस्था व्यूह के नाम से जानी जाती है। समझ आ गया व्यू किसे कहते हैं? व्यू मतलब कई प्रकार के व्यू होते हैं। त्रिशूल व्यू, आपने मूवी देखी होगी, अ, बाहुबली। हाँ, तो बाहुबली में एक समय ऐसा आता है कि वो व्यू रचना करते हैं, तो वहां त्रिशूल व्यू वो बनाते हैं भाई। 3 तरफ से उसको घेरना है, मान लो इधर से हमला कर दिया तो उधर से भी हम लोग तैयार रहे। कुछ सैनिक इधर कर दिए, कुछ सैनिक, उस तरीके से व्यू रचना करी। तो व्यू, चक्रव्यूह में तो फंस गया था अभिमन्यु, है ना। तो वो व्यू ऐसे बनाए गए थे। तो वही कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है, किसके पास जाकर के? द्रोणाचार्य के पास जाकर के, अपने गुरु के पास जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या उनको सिखाई थी, उनके पास जाकर के वो कह रहे हैं क्या? बोले दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो दुर्योधन राजा तदा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, जो उनकी सेना थी, पांडवों की सेना को देख करके वो कुछ आचार्यम उपसंगम्य, अभी एक पद और रह गया, आचार्यम उपसंगम्य। उपसंगम्य का मतलब है कि उनके पास जाकर के, क्या? आचार्य के, द्रोणाचार्य के पास उपस्थित होकर के, क्या हुआ? अरे क्या है, मैं क्लास ले रहा हूं। तो व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, तो आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम, आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य के पास में उपस्थित होकर के वो वचनम अब्रवीत, उसने ये वचन कहा। भाई बड़ी भारी सेना थी और व्यू से युक्त थी, और उसको देख करके वो जो है राजा कहाँ पहुंचा? द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, और ये पहुंच करके उसने बोलना प्रारंभ किया। दुर्योधन को समझ लीजिए। दुर्योधन कौन है? यह धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। दुर्योधन कौन है? गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र है, सबसे बड़ा था। इसके जन्म के समय नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़े थे। विदुर जैसे महात्माओं ने उन अपशकुनों को देखकर ऐसी आशंका की थी कि इसके द्वारा कुरुकुल का विध्वंस होगा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन कली के अंश से उत्पन्न हुआ था। यह बड़ा पापी, क्रूर, कुरुवंश का कलंक स्वरूप था। इसके नामकरण के समय उपस्थित कुल पुरोहित एवं बड़े-बड़े ज्योतिष विशारदों ने इसके भविष्य के लक्षणों को देखकर इसका नाम दुर्योधन रखा। इस जीवन के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के इंगित से भीम के द्वारा इसका लोमहर्षक वध हुआ था। ठीक है, समझ आ गई इसकी बात? ठीक है। अब द्रोणाचार्य, अब द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझ ले। जैसे मैंने बताया था ना कि आपको जैसे जैसे समय आता जाएगा, जिन जिन का नाम आएगा उन उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। तो अब द्रोणाचार्य का नाम आया है, तो अब द्रोणाचार्य के बारे में एक बार हम पहले जान लेते हैं। ये पांडु पुत्रों एवं धृतराष्ट्र पुत्रों के अस्त्र शस्त्र के आचार्य थे। काहे के आचार्य थे? अस्त्र और शस्त्र के। ठीक है। ये महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, भरद्वाज महर्षि के पुत्र थे।
द्रोण अर्थात कलश से इनका जन्म होने के कारण ये द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुए, कलश से उत्पन्न हुए थे। ये अस्त्र शस्त्र विद्या की भांति वेद वेदांगादि शास्त्रों में भी निपुण थे। अस्त्र शस्त्र के अलावा ऐसा नहीं है केवल अस्त्र शस्त्र ही जानते थे, लेकिन ये क्या करते थे, ये वेद वेदांगों में भी बड़े ही कुशल थे। ठीक है ना। और इन्होंने महर्षि परशुराम जी को प्रसन्न करके उनके निकट सरहस धनुर्वेदादि विद्याओं का अध्ययन किया। तो इन्होंने धनुर्वेदी विद्याओं का किससे अध्ययन किया था? परशुराम जी से। द्रोणाचार्य ने किससे अध्ययन किया? धनुर्वेदादि का, है ना। ध्यान रखना, मैं पूछ सकता हूँ, कल पूछ लूंगा आपसे। ये स्वेच्छा से ही मर सकते थे, अन्यथा कोई भी उनको मार नहीं सकता था। ये स्वेच्छा जब होगी तब मर सकते थे, कि इन्होंने स्वीकार कर लिया हाँ मुझे मरना है, तो ही मर सकते थे। अपने मित्र पांचाल राज द्रुपद के द्वारा अपमानित होकर जीविका निर्वाह के लिए हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। पहले पांचाल नरेश जो द्रुपद है, जो द्रौपदी का जो पिता है, वो उनसे अपमानित हुए, वहां से अपमानित होकर के ये हस्तिनापुर आ गए थे। और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के भीष्म पिता ने इन्हें दुर्योधन और युधिष्ठिर आदि राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य पद पर नियुक्त किया था। द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य की कहानी चल रही है। अर्जुन इनके प्रियतम शिष्य थे। महाभारत संग्राम में राजा दुर्योधन ने अनुनय विनय और कूटनीतिक पूर्वक इनको भीष्म के पश्चात कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को इन्होंने छल पूर्वक बना दिया था सेनापति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, अब तीसरा वाला श्लोक देखिए आप लोग। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कह रहे हैं कि हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण द्रुपदपुत्रेण। अब देखिए ये क्या कर रहा है, आचार्य द्रोण के पास जाकर के और पांडवों की सेना के बारे में कुछ विवेचना दे रहा है उनको, क्योंकि उन्हीं की सेना को देख रहा है, उन्हीं को सेना को देख करके अब जो है द्रोणाचार्य के पास गया है और उनकी सेना को जा करके देख करके वो कुछ कह रहा है। अब एक बात बताइए, युद्ध करने गया है तो भैया प्रशंसा उनकी पहले प्रारंभ कर, किनकी? पांडवों की। पांडवों के बड़े बड़े शूरवीर योद्धा वहां विराजमान है और उनकी सेना बड़ी विशाल है। उसको देख करके कह रहा है कि पश्य एताम, एताम बोले आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद तनय धृष्टद्युम्न के द्वारा है व्यूढ़ाम, व्यूह रचना पूर्वक स्थापित पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों के एताम महतीम चमूम, इस विशाल सेना का पश्य, अवलोकन करें। तो द्रुपद के जो पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा वो कह रहे हैं, इनके द्वारा व्यूढ़ाम, जो व्यूढ़ युक्त जो सेना है आप इसको देखिए। तो कहने का तात्पर्य है वो अब आगे जो है बहुत सारे वीर योद्धाओं के नाम भी गिनाने वाला है, तो भैया प्रशंसा कर रहा है इनकी, बोले बड़े बड़े सूरवीर आए हुए हैं। तो ये सूरवीर कहने का क्या तात्पर्य है भाई, दूसरे की सेना की बड़ाई कर रहा है। तो वो बड़ाई इसलिए कर रहा है कि वो तो आश्वस्त है, जो अपने आप में बलशाली होता है? या जो एकदम अच्छा व्यक्ति होता है वही ऐसा करता है, दूसरे की प्रशंसा हर एक कोई कर नहीं सकता। तो दुर्योधन में भी ये गुण तो है, युद्ध कला में बड़ा, क्योंकि भाई अगर ऐसा ना होता तो दुर्योधन के लिए इतनी बड़ी सेना, पांडवों को इतना और भगवान को इतना सब करना पड़ा, तो कुछ बात तो होगी ना उसमें। तो और युद्ध नीति में तो वो भी पड़ा हुआ था।
तो प्रशंसा कर रहा है पांडवों की सेना। कह रहा है कि देखिए इस विशाल सेना को देखिए कैसी है। अब इसका थोड़ा भावानुवाद हम लोग देखते हैं। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही शिष्य हैं, आपके वध के लिए ही इनका जन्म हुआ है। धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे, धृष्टद्युम्न के बारे में बताएंगे अभी। तो ऐसा ज्ञात रहने पर भी आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, यह आपके मंद बुद्धित्व का ही परिचय है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, वो कहना ये चाह रहा है, देखिए ताना भी मार रहा है आचार्य को जाकर के। आचार्य को जाकर के क्या मार रहा है, ताना भी मार रहा है, प्लस उसकी प्रशंसा भी कर रहा है दूसरे पक्ष की। तो इधर अपने व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि धृष्टद्युम्न को किसने शिक्षा दी, जबकि द्रुपद ने तपस्या की थी और उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया था यज्ञ से कि भाई द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, तब ये धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। कवच इत्यादि पहन करके आया था। तो धृष्टद्युम्न किस लिए पैदा हुआ है ये पता था द्रोणाचार्य को, लेकिन फिर भी उसको वो शिक्षा दी धनुर्वेद आदि की। तो ऐसे आचार्य थे द्रोणाचार्य, और उसी को लक्षित करके वो कह रहा है कि पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण ऐसा कह के बोल रहा है कि तुम्हारे जो शिष्य, मतलब तुमसे जो पड़ा हुआ है उसी के द्वारा रची हुई सेना को देखिए आप। तो किस प्रकार से कह रहा होगा, आप इस भाव को शायद समझ पाए कि वो क्या वो ताना मार रहा है। और कह रहा है कि दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के लिए धीमता शब्द का प्रयोग किया है। तब शिष्येण धीमता, धीमता, धीमता का शब्द का अर्थ क्या है, धीमत, धीमत शब्द है ना, धीमन वैसा शब्द बनता है, धीमत और धीमन। जिसके पास बुद्धि है वो धीमन है। क्या है, धीमन। और धीमत शब्द का जो तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा वो धीमता बनेगा, मतलब बुद्धिमान के द्वारा, क्योंकि वहां तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया है। तब शिष्येण, शिष्य के द्वारा। कैसा वो शिष्य था, ऐसा वैसा नहीं था, बोले धीमता, बुद्धिमान वो शिष्य था। उसके द्वारा क्या है, बोले व्यूढ़ाम, महतीम चमूम, व्यूढ़ युक्त इस महती सेना को पश्य, देखी। और कह रहे हैं कि इसका एक गूढ़ अर्थ है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं कि शत्रु होने पर भी उसने आपके निकट ही आपके वध का उपाय सीखा। हाँ, इसलिए वह महाबुद्धिमान है। हल्के समय भी आप उसकी महाबुद्धिमानी को देखें। कूटनीति को जानने वाले दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति इन कूटोक्तियों का प्रयोग उनके क्रोध को उत्पन्न करने के लिए ही किया था। अब भाई साहब उसने ऐसा जब बोला है, अब कैसी बात है ये तो आपको समझ आ ही रही होगी कि किसी को उकसा देना, मान लो कि अब मान लो दो लोग युद्ध करने खड़े हैं आपस में, और तुम अपने ही किसी व्यक्ति को जो अपनी पार्टी का है, अपनी पक्ष का है, उसको कह रहे हो कि देखो तुमने उसको पढ़ाया था, देखो तुम्हारे जाके खिलाफ जाके खड़ा हुआ है। ये कान भरते हैं ना बहुत से, जो चुगली करने वाले हों उनको जरा गौर से देखिए। अगर चुगली करने वाला होता है या कोई मतलब किसी की बुराई कर रहा हो, तब उसका चेहरा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात शायद क्या होगी, कि देखा आपने जिसको पढ़ाया और आपने की मृत्यु का उपाय भी आप ही ने उसको बताया है, और जा करके वहां खड़ा है और आपके खिलाफ लड़ रहा है और मरने को तैयार है, ताना मार रहा है। तो ये कूटनीति थी ताकि गुरु द्रोणाचार्य क्रोध में आवे और अधिक से अधिक योद्धाओं को वध करें। चलिए अब धृष्टद्युम्न को देख लेते हैं, ये क्या है। बोले पांचाल नरेश द्रुपद ने, पांचाल देश कहते हैं पंजाब को। पांचाल देश किसे कहते हैं, आज का जो पंजाब है वही पांचाल देश है।
तो पंजाब से ही हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। द्रुपद जो है नरेश थे वहां के राजा। तो द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पुत्र की इच्छा से ये अनुष्ठान किया। उस यज्ञीय अग्नि से कवच और अस्त्रों को धारण किए हुए एक बालक जन्म हुआ। साथ ही साथ आकाशवाणी हुई कि यह द्रुपद नंदन द्रोण का वध करेगा। ब्राह्मणों ने इस वीर बालक का नाम धृष्टद्युम्न रखा। इन्होंने द्रोणाचार्य के निकट धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य के ही निकट करी, ध्यान रखना। द्रोणाचार्य परम उदार थे। धृष्टद्युम्न को अपना प्राण नाशक जानकर भी उन्होंने बहुत ही यत्न पूर्वक अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की तथा अंत में वे इसी शिष्य के द्वारा महाभारत युद्ध में निहत हुए थे, मतलब मारे गए थे। समझ आ गई बात है जी? ठीक है, समय है अभी, अभी थोड़ा और पढ़ते हैं, क्योंकि अभी देखो भगवत गीता काफी, हम लोगों की जो भगवत गीता है दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगी। पहला अध्याय है ये केवल अवतरण का है। इसमें वहां की व्यवस्था बताई जा रही है। गीता उपदेश तो भगवान दूसरे अध्याय से चालू करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जो है हमारी भूमिका अच्छे से बन चुकी है और आप सब लोग बढ़िया धरातल पर नीचे बैठ चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें उस उपदेश तक पहुंचना है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि अब देखिए, दुर्योधन कह रहा है कि अब आगे नीचे वाला श्लोक देखिए, चौथा श्लोक है ना उसमें? चौथा है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। 6 श्लोक हैं उस पेज में, 6 श्लोक हमने पढ़ दिए हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है, अब द्रोणाचार्य को बता रहा है क्या? बोले अत्र, अत्र क्या? शूराः, यहाँ पर क्या है? बोले अत्र युधि, आगे देखिए लिखा है भीमार्जुन समा युधि, युधि यानी युद्ध में, युधि यानी युद्ध के अंदर, ठीक है ना? तो युद्ध के अंदर क्या है? अत्र, अत्र मतलब इस सेना में, सेना को देख के ही बोल रहा है ना, अत्र इस सेना में और इस युद्ध में महेशवासा, महाधनुर्धारी हैं। महेशवासा यानी महाधनुर्धारी। और भीमार्जुन समायुधि, बोले भीम और अर्जुन के समान शूरा, शूरा है मतलब वीर है। मतलब ऐसा नहीं है कि भीम और अर्जुन जैसा और कोई नहीं है। अरे भीम और अर्जुन जैसे बहुत सारे थे, खुद दुर्योधन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोले बोले भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान ऐसे इस युद्ध में अनेकों वीर हैं। वो कौन है? बोले युयुधान, युयुधान यानी सात्यकी, सात्यकी। और विराट, विराट, विराट देश का राजा विराट है ना। महारथः द्रुपदः च, और महारथी द्रुपद है। ऐसे ऐसे तो कितने नाम गिना दिए भाई? नाम गिनते चलना आप लोग। युयुधान यानी सात्यकी, कॉपी पेन हो तो लिखते भी चलना। युयुधान यानी सात्यकी, विराट, विराट राज, और द्रुपद, ठीक है ना। द्रुपदश्च महारथ, और ये सब क्या थे? ये महारथी थे, है ना, महारथी थे। तो महारथी कौन होता है? बोले बताया है कि महारथी वो होता है जो जो धनुर्विदों में, जो शस्त्र अस्त्र आदि में निपुण होते हैं तथा जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों के साथ युद्ध करते हैं, उन्हें महारथी कहा जाता है। अकेले ही कितनों के साथ युद्ध करते हैं? 10,000 महारथियों के साथ, रथियों के, धनुर्धारियों के साथ, मतलब जिन पर धनुष होए, क्या होए? धनुष होए। ऐसे 10,000 इकट्ठे सामने हो और उन सब से अकेला युद्ध कर ले, इतना स्पीड से बाण चलावे, वही क्या है? महारथी।
जो अकेले ही असंख्य योद्धाओं के समान युद्ध करते हैं वे अतिरथी कहलाते हैं। और 10,000 छोड़ो, और उनसे भी ज्यादा अगर कोई योद्धा हो, अगर उनसे युद्ध करे तो उसको अतिरथी कहते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है। योद्धा किसे कहते हैं? योद्धा एक व्यक्ति के साथ युद्ध करे वो योद्धा है। और इससे भी कम के साथ युद्ध करने वाले को अर्धरथी कहते हैं। अब एक से भी कम से क्या करेगा महाराज? गधे घोड़ों से थोड़े लड़ेगा। तो वही बात है। तो अर्धरथी कहते हैं उसको, मतलब जो पैदल इत्यादि वालों के साथ लड़ता है, इधर उधर कर रहा है, वो क्या हो गया? अर्धरथी हो गया। ठीक है। फिर आगे कहते हैं धृष्टकेतु। और इस युद्ध में धृष्टकेतु है, चेकितान है, और काशीराज हैं, पुरुजित, कुंतीभोज हैं, नरपुंगव हैं, शैब्य है, विक्रांत है, परम विक्रांत, युधामन्यु है, और उत्तमौजा है, सौभद्र है, द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्यादि भी हैं। सर्व एव महारथा है। ये सब क्या है? महारथी। तो महारथी कौन थे? बोले 10,000 धनुर्धारियों के साथ एक संग युद्ध कर सके। ये सब क्या है? महारथी है। ठीक है। और ये हो गए 6 श्लोक तक का, यहाँ पर इसने गिना दिया है। ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं। तो महेश्वासा शब्द का अर्थ है कि महाधनुर्धारियों के दृढ़ धनुष को शत्रुगण भी छेदन करने में असमर्थ हैं। यहाँ युयुधाना से सात्यकी, सौभद्र से अभिमन्यु। सौभद्र क्या है? सुभद्रा का जो पुत्र है वही सौभद्र है। ठीक है ना। वही अभिमन्यु है। द्रौपदेयः, द्रौपदी से द्रौपदी उत्पन्नानि प्रतिविंध्यादि 5 पांडवों के पुत्रों का बोध होता है। द्रौपदी के पुत्र हैं प्रतिविंध्यादि। वे क्या हैं? द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। पांडवों के पांचों से एक एक पुत्र थे इनके, द्रौपदी के। ठीक है ना। इनके भी पुत्र जो है इसमें थे, और ये भी महारथी थे। ठीक है। हाँ। तो ये महारथी थे सब। ठीक है। उसके बाद अब बता रहे हैं कि युयुधान कौन है? वीर सात्यकी का ही नाम युयुधान है। सात्यकी का नाम, ये कृष्ण के परम प्रिय सेवक, परम पराक्रमी और यादव सेना के प्रधान सेनापतियों में से एक अतिरथी थे। क्या थे? अतिरथी कौन होता? असंख्य धनुर्धारियों के साथ युद्ध कर ले, वही अतिरथी है। तो सात्यकी कौन थे? भगवान के सेवक थे, परम प्रिय सेवक थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। है ना। ये द्वारका से आए थे। ठीक है। इन्होंने अर्जुन से सरहस्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। तो इन्होंने किससे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली? अर्जुन से। सात्यकी ने किससे ली? अर्जुन से ली। इन्होंने अर्जुन से सरहस्य की शिक्षा ली। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। ठीक है। अब विराट के बारे में जान लेते हैं। विराट कौन है? ये मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने इन्हीं की छत्र छाया में 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। इनकी कन्या का नाम उत्तरा था, जिसकी विवाह अर्जुन के प्रसिद्ध पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये महाभारत के संग्राम में अपने पुत्र उत्तर, श्वेत और संघ के साथ निहत हुए थे। ये मारे गए थे, परंतु युद्ध में आए थे। तो एक जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था, और जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, जिन्होंने महाभारत को सीरियल को अच्छे से देखा होगा उन्हें तो कम से कम पता ही रहता है कि जब अर्जुन जो है गए तो अज्ञातवास में, तो किन्नर का रूप बनाया था। किन्नर के रूप में उन्होंने उत्तरा को संगीत सिखाते थे। विराट की कन्या थी उत्तरा, तो उसको संगीत, नृत्य इत्यादि सिखाते थे। तो सोचिए अर्जुन हर कला में पारंगत था। ऐसा नहीं था कि उसको धनुष बाण ही चलाना आता था, हर विद्या में वो पारंगत था, इसलिए भगवान का सखा था। तो उसने उत्तरा को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उन्होंने उसको पसंद भी कर लिया अपने पुत्र के लिए, पुत्र वधु के लिए उन्हें बड़ी पसंद आई थी वो। तो उन्होंने अभिमन्यु के साथ उसका बाद में विवाह कराया था। जब उन्हें पता पड़ा कि ये अर्जुन है, तो महाराज विराट को बड़ा ये हुआ अफसोस कि हम लोगों ने क्या क्या इन्होंने सेवा कराई। द्रौपदी सेवा में रहती थी रानी के, और भगवान युधिष्ठिर जो है उनके साथ में रहते थे सेवा में।
और इधर जो है ये भीम जो है रसोई में लगा दिए गए थे, तो अस्तबल इत्यादियों में पांडव काम किए। तो वही विराट हैं, जब युद्ध का समय आया तो साथ में खड़े रहे। ठीक है, तो ये अपने उत्तर, उनका पुत्र था उत्तर और कन्या थी उत्तरा, और श्वेत और शंख नाम के भी इनके पुत्र थे, वो भी मारे गए बाद में। ठीक है ना। और द्रुपदश्च महारथ, द्रुपद कौन थे? द्रुपद तो आपको बता ही दिया कि पंचाल देश के राजा प्रशत के पुत्र थे। द्रुपद के पिताजी का नाम प्रशत था। महाराज प्रशत और महर्षि भरद्वाज में मित्रता होने के कारण द्रुपद और द्रोणाचार्य में भी कुमारावस्था में मित्रता थी, क्योंकि भरद्वाज के ही पुत्र हैं कौन? द्रोणाचार्य। और भरद्वाज और प्रशत में मित्रता थी, और प्रशत के पुत्र हैं द्रुपद। समझ आ रही है बात? मान लो भरद्वाज और प्रशत दोनों मित्र थे। प्रशत के पुत्र हुए कौन? द्रुपद। और भरद्वाज के हुए द्रोणाचार्य। तो दोनों मित्र हैं, बाबा बाबा मान लो। ठीक है। द्रुपद के राजा बनने के पश्चात द्रोणाचार्य ने उनके निकट अर्थ की याचना की। जब द्रुपद राजा बने तो अब ये तो ब्राह्मण है और ये राजा है, लेकिन फिर भी मित्र थे, तो उन्होंने कुछ धन की याचना की होगी। किंतु द्रुपद ने द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं किया। द्रोणाचार्य उस अपमान को नहीं भूल सके। अर्जुन की अस्त्र शिक्षा समाप्त होने पर इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़कर अपने चरणों में सौंपने को कहा। तो शत्रुता थी, आपके अंदर शंका होगी कि क्यों आपस में ऐसे थे, इन्होंने क्यों यज्ञ करके उसको मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया। तो अब ये आ रहा है आपके सामने। तो बोले द्रुपद ने मना कर दिया, और द्रोणाचार्य ने जो है अर्जुन को शिक्षा दे करके उन्होंने कहा कि जाओ द्रुपद को पकड़ के लाओ, मेरे चरणों में डालो। अर्जुन ने इस आदेश का पालन किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के आधे राज्य को लेकर इन्हें मुक्त कर दिया। भाई उसको पकड़ के ले आए, किडनैप कर लिया द्रुपद को, द्रुपद को छोड़ा जब, आधा राज्य दे दोगे। तो द्रोणाचार्य ने आधे राज्य को लेकर के इनको फिर मुक्त किया। इन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ में वेदी से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का आविर्भाव हुआ। तो पुत्र उत्पन्न हुए थे, मतलब एक पुत्री एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि एक द्रुपद हुआ एक द्रौपदी हुई। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारा और द्रौपदी ने कुरुवंश का ही संहार करा। ठीक है, अब कक्षा को यहीं पूरी करते हैं आज, बाकी और योद्धाओं के बारे में कल चर्चा करेंगे विशद। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको। 6 श्लोक आज पढ़ा दिए हैं, 6वें श्लोक से कल प्रारंभ करेंगे आगे 7वें से। किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो किसी भी चीज को लेके, ऐसा नहीं है कि गीता में से ही आपको प्रश्न करना है। यदि आपके दैनिक जीवन में भी आपको कोई समस्या हो, और आपके कुछ चीज समझ में ना आती हो कि कैसे सेवा करें भगवान की, या कुछ भी आपकी गुरु को लेके, कुछ आपके जीवन को लेके कोई समस्या हो, तो आप उसको भी लेके बता सकते हैं। तो ऐसा संकोच उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकोच होगा तो आपके अंदर की वो चीजें अंदर ही रह जाएगी, फायदा क्या है। हम समझाने बैठे हैं, हम समझाने बैठे हैं, तो अ, अब आपके अंदर शंका बनी रह गई, तो फिर हमारे समझाने का क्या ही मतलब है ना। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विनय जी बताइए। नहीं, अभी कोई है नहीं, लेकिन एक विषय है, उसमें आपसे बाद में बात करूंगा। अच्छा, लेकिन गुरु के बारे में थोड़ा पर्सनल पूछेंगे। गुरु गुरु के बारे में, देखिए गुरु ठीक है, गुरु लेकिन दीक्षा लेना चाहिए, तो है ना। और जी। बिना दीक्षा के, देखिए वैसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही समस्त जगत के गुरु हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी धरातल पर किसी से शिक्षा लेने के लिए गुरु अवश्य बनाने चाहिए। और बताइए कोमलांगी जी, कुछ प्रश्न करिए, नीचे लिखिए, कुछ प्रश्न करिए।
पूनम जी, क्या तबीयत ठीक है अब पूनम जी की? अच्छा, गुरु तत्व के बारे में थोड़ा बता दी। ठीक है, गुरु तत्व के बारे में अवश्य बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखिए, गुरु तत्व के बिना तो भैया मैं कहता हूँ कि पहला रत्न जो है जिंदगी का वो गुरु तत्व है। तो कहा गया है कि हृदयहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकरणधारम् मयानुकूलेन नभस्त्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान एकादश स्कंद के 11वें स्कंद में 20वां अध्याय का 17वां ये श्लोक। इसमें बता रहे हैं, हे उद्धव, उद्धव को अंतिम ज्ञान भगवान ने उद्धव को दिया। तो उसको बता रहे हैं कि हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। अगर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो इसी शरीर से कर सकते हैं, मनुष्य शरीर से। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये सुलभ तो हमको हो गया है लेकिन बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ भी तो बहुत है भाई, और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। हमको तो भाई कुछ करना, आपको ऐसा कुछ ध्यान है कि आपने प्रयास किया कि मनुष्य बने? नहीं किया। लेकिन सुलभ हो गया है। तो फिर बोले, इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका के समान। भाई ये संसार क्या है? एक समुद्र है। संसार सागर, ये ऐसे तो कहते हैं भाई संसार सागर से मुझे बचाइए भगवान, उसमें गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं। लेकिन ये शरीर क्या है? बोले, कह रहे हैं ये शरीर जो है एक नौका है। अब आप मान लो ये संसार सागर है और आप एक नौका है, मतलब नाव है। तो भैया नाव का काम होता है पार जाना, समझेगी नहीं? नाव का काम है पार जाना, पार जाना है। पर भैया पार कराने वाला भी तो कोई होगा। भाई कोई चलाएगा तब तो पार जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे? तो कह रहे हैं, शरण ग्रहण करने मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगे। गुरु आपके, जैसे ही आपने शरणागति ग्रहण करी गुरु की, आहा, तो गुरुदेव क्या करेंगे? आप जो नाव बने हुए उसके केवट बन, अब गुरु जी चला रहे हैं नाव को, है। और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। और जैसे ही स्मरण आपने भगवत स्मरण किया, गुरु अब चला रहे हैं आपकी नाव, ध्यान रखना। ड्राइवर कौन है? गुरु जी हैं। आप केवल नौका हो, आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो क्या करते हैं? बोले, मैं बढ़िया एकदम वायु चला देता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं वायु चला देता हूँ। जैसे ही आपने भगवान के नाम का स्मरण किया, क्योंकि नाव उसी दिशा में चलती है जिसमें वायु बह रही, ध्यान रखना। तो गुरु भी चलाता है नाव को जरूर, लेकिन जिस दिशा में वायु बह रही है उस दिशा में ले जाने में गुरुजी को भी सरलता होती है। ये बात पक्की समझ आ गई? इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर को पाकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, वो तो भैया आत्मघाती है। भैया देखो, नाव तो है ही है, गुरु भी मिल गए, और भगवान ने वायु भी आपकी तरफ कर दी। लेकिन फिर भी यदि कोई ना तरे, तो भैया फिर गुरु के प्रति, अब बहुत से लोग होते हैं गुरु से कोई संबंध ही नहीं, गुरु को पूछ ही नहीं रहे, उनके मंत्र को जप नहीं कर रहे, तो गुरु जी काहे को नाव को खींचने लगे? लेकिन गुरु जी फिर भी कैसी भी नाव होए, फटी टूटी, फिर भी उसको सही करके, मार के, ठोक के, पीट के उसको सही करते हैं, अब फिर उसको ले जाते हैं। और नाव इधर उधर होती है, आप स्मरण नहीं करते हो तो क्या होता है? वायु कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, ज्यादा होती है, लेकिन गुरु उसको संभालता है नाव को।
और संभालते संभालते कभी इधर कोई मगरमच्छ आ गया, कोई वो आ गया, मछली आ गई, तो उससे रक्षा करते करते आप गुरु आपकी नाव को खेर है, तो ले जा रहे हैं, और नाव है कि महाराज बीच में ही जाना चाह रही है, वायु भी तुम्हारी तरफ चल रही है और आप विपरीत भग रहे हो, तो इससे बड़ा आत्मघाती कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए गुरुषु नरमतिर्यस्य वा नारकीसः, यस्य वा नारकीसः, इस कह रहे हैं कि गुरु में मर्त्य बुद्धि रहने पर सभी व्यर्थ है। अगर कोई ये सोचता है ना कि गुरु मनुष्य हैं, तो वो नरक भोगने के योग्य है। ध्यान रखना, जो ये समझ ले कि गुरु मनुष्य है, अगर एक बार में ऐसा भाव कर लिया तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान का ही स्वरूप है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। हृदय में दिव्य ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। ये श्रीमद् भागवत का मैं बता रहा हूँ उदाहरण आपको। जो दुर्बुद्धिमान उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण और भगवत मंत्रादि ग्रहण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाता है। जैसे हाथी क्या करता है, उसमें जाता है सरोवर में, स्नान करता है, और वो बाहर जाकर के क्या करता है, धूल को उठाता है सूंड से, फिर मार लेता है ऊपर। तो ऐसे ही उसका सब व्यर्थ हो गया। यदि गुरु को मनुष्य मान लिया तो भैया गुरु तो पाया, लेकिन गुरु को मनुष्य मान लिया, तो जब गुरु को मनुष्य मान लिया तो क्या होगा, फिर उसी पचड़े में पड़ गए। तो क्या कह रहे हैं, क्या करना है फिर, बोले तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम उस तत्व जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली भांति दंडवत प्रणाम कर तथा सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न कर उस ज्ञान को जान। निष्कपट होकर के प्रश्न करना है, अंदर कपट नहीं रखना कि गुरु जी को आता है कि नहीं जरा देखूं। अरे आप तो, आपका जो प्रश्न है जो अंदर में उमड़ रहा है वही पूछिए ना। तो कह रहे हैं कि तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्हारे द्वारा दंडवत प्रणाम और परिप्रश्न और सेवा वृत्ति से संतुष्ट होकर कृपा पूर्वक तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश कर देंगे, या तो खुद कर देंगे या किसी से करवा देंगे। ये उनकी कृपा है। वो कैसे देना है ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये गुरु करेगा। अब गुरु हमेशा वाणी से नहीं देता, अधिकतर वो, क्योंकि आपके पास तो है नहीं, तो गुरु तत्व क्या करेगा, गुरु तत्व आपको ज्ञान उपलब्ध कराएगा। ये न के न प्रकारेण, इस प्रकृति से, इस कयाना से, स्वर्ग से, है, पाताल से, ब्रह्मलोक से, गोलोक से, कहीं से भी करा सकता है, ये उसकी इच्छा है। ये नहीं है कि उनके मुख से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जरूरी नहीं है। वो कहीं से भी आपको ज्ञान दे सकते हैं, किसी भी क्षण दे सकते हैं, क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है। अगर वो मनुष्य होते तो सामने से ही कर पाएंगे, उनकी कृपा। तो इसलिए कह रहे हैं, हे उद्धव, इस प्रकार गुरुदेव की उपासना कर अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर धीर पुरुष त्रिगुणात्मक लिंग शरीर का छेदन कर परमात्मा रूपी संपत्ति की प्राप्ति के उपाय रूप ज्ञान की कुल्हाड़ी का भी परित्याग कर भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाता है। समझ आ रही है? जैसे गुरुदेव ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान से उत्पन्न भक्ति हुई, और उस भक्ति और ज्ञान से क्या हुआ, उसने जो कुल्हाड़ी थी, अपने शरीर रूपी जो कुल्हाड़ी है, उसको पैनी किया, मारा, इसको सुदृढ़ किया। और उसने क्या किया, इस पुरुष त्रिगुणात्मक लिंग शरीर का, जो हमारे जो त्रिगुणात्मक शरीर है, ये तो खोखला मात्र है, ये तो डब्बा है। तो इसको क्या करा, बोले उस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से उसको काट दिया, उसको नष्ट कर दिया, और परमा रूपी संपत्ति, इसमें जो संपत्ति है परमात्मा रूपी, इसको लेकर के और उस ज्ञान की कुल्हाड़ी यानी अपने ज्ञान को भी छोड़ करके भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न करते रहिए ताकि और लोगों को भी कुछ मिले, है ना। शंका उत्पन्न होती नहीं है जल्दी,
तो जिनके अंदर भी है, जो जानना चाहते हैं, वो अवश्य सुने, जाने और आप सब का कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम सभी को। राधे राधे। हरि बोल।